हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट स्मार्टर लर्निंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग एपी लेके चल रहे हैं और एपी के बहुत सारे हम लोगों ने प्रश्न को हल कर रखा है और आगे भी कुछ प्रश्न हम लोग हल करेंगे क्योंकि अभी काफी प्रश्न है बाकी है उसके। तो आज चलिए हम लोग जो हम लोगों ने प्रश्न कर रखा है उससे आगे जो हम लोग आज के सेशन को हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट सबको जुड़ जाइए ताकि सबको यहाँ पर जो है इस एपी का फायदा मिल सके, सबको जो है इसका लाभ मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा कि ये आपका जो है ये प्रीमियर वीडियो है। ठीक है, और ये वीडियो जो है इसलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए क्योंकि जो है सर्वर जो है ये डाउन चल रहा है, आगे से ही डाउन चल रहा है। यहाँ से मोतिहारी से कोई फॉल्ट नहीं है, हालांकि ये आगे से अब जहाँ से भी हो, पटना कोलकाता जहाँ से भी हो, लेकिन ये सर्वर वहाँ से डाउन चल रहा है जिसके कारण से हम यहाँ पर जो आपको मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है लिमिटेड शो किया, कंपनी में फोन किया मैंने केबल वालों के पास, तो वो कह रहे हैं सर आगे से ही प्रॉब्लम है, सर्वर डाउन चल रहा है, इसमें काफी समय लग सकता है, यानी 2 घंटे 3 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा लग सकता है। तो मैंने कहा भाई कि क्यों आज का सेशन मतलब यहाँ पर डिले करें, तो चलिए हम आप लोगों के लिए वीडियो ही बनाकर यहाँ पर हम क्या करते हैं आप लोगों के लिए तब तक अपलोड करते हैं। फिर जैसे यहाँ पर कनेक्शन क्लियर होता है उसके बाद से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो लाइव सेशन है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं, ज्यादा देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस चीज को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि क्वेश्चन का क्या रहा है। क्वेश्चन का रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 और डैश 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 AN तक यानी nth टर्म तक यह एक AP है और AP बनाती है। तो AN जो है नीचे दिया गया है ना, उसको परिभाषित किया गया है और आपको फटाफट क्या करना है, AN जो है यहाँ पर निकाल देना है और इसके 15 पद आपको ज्ञात करना है। इसमें हालांकि मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गलती से छूट गया है। साथ ही इस स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। दिया क्या गया हमारे पास, दिया गया है वो देख लीजिएगा यहाँ ध्यान से, दिया गया है, दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा होगा, इससे लिखते हैं, दिख रहा होगा। हमारे पास दिया गया हो, क्या क्या दिया गया है देखना जरा ध्यान से, दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो उसमें दिया हो AN बराबर, यहाँ पे क्या दिया है आपको 3 + 4N दिया है, यही ना दिया है। AN बराबर क्या दिया है, 3 + 4N जो है आपका दिया गया। थोड़ा सा फैन चला लेते हैं भाई, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर AN बराबर जो आपका कितना दिया है, 3 + 4N दिया है। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको बता रहा है भाई कि ये AP बनाती है कि नहीं बनाती है भाई, तो AP बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर N का वैल्यू जो है फटाफट रख देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारा एक सूची निकलेगा संख्याओं की और वहां से हम लोग देख लेंगे भाई कि क्या ये AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर हम N बराबर रखते हैं बाबू, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं और ऐसे ऐसे ये बढ़ते जाएगा आगे। तो चलिए फटाफट, अब यहाँ पर अगर बात करें पहले पद की यानी A1 की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 + 4 × 1। अरे होगा कि नहीं होगा, A1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 1, क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1। इसका मतलब हो जाएगा ये बाबू कितना हो जाएगा, ये तो 4 होगा ना, ये कितना हो जाएगा 4 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। अगर A2 की बात करें बाबू तो A2 में आपका क्या है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, और प्लस n अब कितना हो गया आपका, देखो तो n कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम, 2 रख सकते हैं, यानी 4 × 2 यानी 8 और 3 कितना हो जाता है आपका 11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। उसके बाद से अगर इसी तरह से A3 की बात कराऊँ तो यहाँ पर 3 + 4 × कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 12 3 15 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इसी तरह से A4 भी निकल कर सामने आएगा, तो 3 + कितना हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, सॉरी 16 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो यहां पर अब आप देखिएगा, यहां पर सभी लोग देखिएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं यहां से प्राप्त। ठीक है, आप देखना सभी कोई, सबके बीच का अंतर कितना है, 4 है, इसके बीच में भी 4 है, इसके बीच में भी 4 है, तो हम यहां पर कह सकते हैं यहां से प्राप्त संख्याओं की, ठीक है, यहां से प्राप्त संख्याओं की, ठीक है, सूची AP बनाती है, ठीक है, AP बनाती है। और क्यों बनाती है बाबू, क्योंकि यहां पर सुनना जरा, क्योंकि प्रत्येक क्रमागत, ठीक है, पदों के बीच का अंतर क्या है, बीच का अंतर समान है। ठीक है बाबू,
तो प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या है यहाँ पर समान है, इसीलिए क्या बनाएगा ये आपका एपी बना रहा है। क्या बना रहा है यहाँ पर, ये आपका एपी बना रहा है। चलिए तो आप ध्यान से देखना, सब कोई बाबू ध्यान से देखना आप लोग। एक और मार्कर था बाबू, चलिए कोई नहीं, इसी से लिखते हैं, ठीक है, इसी से लिखते हैं, कोई नहीं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से सभी कोई, अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब आपको निकालना भाई कि प्रथम 15 पदों का योग। तो हमारे पास अब जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास a बराबर कितना है 7 है, ठीक है, d बराबर कितना हो जाएगा, d 4 हो जाएगा, और n बाबू कितना है आपका 15 है। तो अब आपको कह रहे हैं प्रथम 15 पदों का योग आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। प्रथम 15 पदों का योग जो है आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने। तो फटाफट हम यहां से ज्ञात कर देते हैं, आप देखिएगा जल्दी से, ठीक है, ध्यान से सुनना, सारा इंक इसमें डाल लेते हैं। चलिए तो यहां से आप लोग जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी से फटाफट सभी कोई, जितने लोग देख रहे हैं भाई सब कोई जो है इसको निकाल के बताओ जल्दी से। अब 15 पदों का योग निकालने के लिए आपको शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी भाई को, जल्दी से निकाल के बताइए, आप सभी कोई निकाल के बताइए। चलिए जल्दी से निकाल के बताइए सभी कोई, ज्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा, इसीलिए आप लोग फटाफट इसको करो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो अपलोडिंग में भी दिक्कत होगा। चलो अब देखो यहाँ पर, तो अब हमको निकालना है S15 निकालना है, क्या निकालना है हमको, S15 निकालना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा वो आपका n/2, यानी कहने का मतलब 15/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 गुने, देखो a कितना है आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस n तो आपका 15 ही है, 15 - 1, और d कितना हुआ आपका 4 है, तो बस हो गया आपका। तो S15 बराबर कितना हो जाएगा, ये 15/2 तो होगा, ये हो जाएगा आपका 14, और ये देखो तो 14 हो जाएगा ना बाबू, तो 14 चौका कितना होता है 56, ठीक है। अब ये जोड़ लो जल्दी से, तो 15 और बटा कितना हो जाएगा 2 गुने, ये हो जाएगा आपका 60 10 70, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, बात क्लियर। चलो यहाँ से जब ये 35 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर S15 बराबर हो जाएगा कितना 15 गुने 35, 15 गुने 35, तो अब गुना कर लो 15 75 का 5, ठीक है, हाथ में कितना हो 7 पंते 45 से 7 52, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 5 12, ठीक है। तो S15 बराबर कितना हो जाएगा आपका 552 हो जाएगा, बात क्लियर। यानी कहने का मतलब 15 पदों का योग आपका कितना हो जाएगा 552 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, यहाँ पर ये चीजें जो आपको समझ में आ गई होगी कैसे करना, ठीक है। तो आपको जो है अगला क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी से फटाफट करके बताओ हमको, तो हम आगे बढ़े। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भाई को, किसी भी भाई को किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ। हमको दिया गया वो ये वाला टर्म दे दिया गया, अब कह रहा है भाई आप बता दो हमको जल्दी से, क्वेश्चन में देखो आप सभी कोई, यहाँ पे कह रहा है कि आप हमको जल्दी से बता दो भाई कि जो नीचे दिया गया जो है परिभाषा, ठीक है, क्या यह एक एपी फॉर्म करेगा, एक एपी बनाएगा, अगर बनाएगा तो आपको क्या करना है, इसके 15 पदों का योग जो आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो फटाफट मैंने जांच किया भाई, यहाँ पर n को रखा मैंने, तो प्रथम पद ये निकला, दूसरा पद ये निकला, तीसरा पद ये निकला, चौथा पद ये निकला, और ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो वो बराबर है, इसके बीच का अंतर भी 4 है, इसके बीच का भी अंतर 4 है, इसके बीच का भी अंतर 4 है, तो हमने देखा भाई कि ये क्या है, ये हमारा एपी है। तो आप फटाफट याद देख लीजिए, यहां से प्राप्त संख्याओं की सूची एपी बनाती है, क्योंकि प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं भाई कि अब हमको करना क्या था, तो अब या फिर हाँ बिल्कुल, अब हमको क्या करना था, यहां पर हमको निकालना था ना, हमको निकालना था, क्या निकालना था आप सबको पता है, ठीक है, हमको S15 निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A बराबर आपके पास दिया गया है, ठीक है, A बराबर आपके पास दिया गया है, और D दिया गया है, N दिया गया, तो आपको S15 निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से, क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन हम लोग नहीं करेंगे, इसको 20 से 25 मिनट में हम लोग निपटा लेंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान से अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उसको देखिए जल्दी से। अब दूसरा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये बी की अगर बात करूं तो इसमें दिया गया आपका an, ठीक है, क्या दिया गया an बराबर दिया गया है 9 - 5n, ठीक है। तो यहां पर हम n बराबर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब सुनना वो सभी कोई ध्यान से यहाँ पर कि an को तो मैंने 1 2 3 4 मान लिया, तो यहाँ पर a1 माने अगर, यानी प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 9 - 5 × 1, यही ना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। चलिए a2 की बात करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 - 5 × 2, तो ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है। उसी तरह से a3 की बात करें यहाँ पर, तो 9 -
5 इंटू 3 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा -6। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपका यहां पर ये बनते जाएगा। ठीक है, अब यहां से प्राप्त सूची जो है हमारा क्या है, एपी है। प्राप्त सूची क्या है हमारा, यहाँ पर एपी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एपी है बाबू। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं यहां से प्राप्त, ठीक है, यहां से प्राप्त संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची क्या है, एपी बनाती है। बोला वो बात क्लियर कि नहीं? यहां से प्राप्त संख्याओं की सूची क्या बनाती है, आपकी एपी बनाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए लिख सकते हैं, या फिर हम लोग अब लिख सकते हैं भाई कि अब हम लोग को करना क्या है भाई कि जब ये एपी बनाती है तो हमको क्या करना है, तो अब हमको 15 पदों का योग निकालना है। तो हम यहाँ पे फटाफट लिख सकते हैं कि अब हमारे पास ए दे दिया गया है, कितना 4 दे दिया गया है। ठीक है, हमारे पास डी जो है वो -5 दे दिया गया है। ठीक है, हमारे पास n जो है, अब हमको 15 पदों का योग निकालना है ना, हमको S15 निकालना है। ठीक है, S15 निकाला तो n कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलो यहाँ पर S15 बराबर आप फटाफट लिख दो, तो ये 15/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 गुना कितना हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ पे देखो जल्दी से 15 माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। बोल बाबू, अब देखो फटाफट यहाँ पर 15/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 8, और ये प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 × 5 कितना होता है, ये 70 होता है। बात क्लियर है बाबू? चलो ये घटा के देखो तो जल्दी से, ये हो जाएगा 62, यानी 15 कितना हो जाएगा 2 गुने -62 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो आपका 31 टाइम कटेगा, यानी -31 टाइम। तो यहाँ पर S15 बराबर कितना हो जाएगा 15 और गुने -31। चलो अब करो, 15 कम 15 का 5 हाथ में, 1 15 45 से कितना हो जाएगा ये 46, यानी -465। ठीक है, तो S15 जो है हमारा यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया। 15 कम 15 का 5 हाथ में, 1 15 45 46। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा आपका, -465 हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करा, इस चीज को समझिएगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस चीज को समझिएगा, और बहुत ज्यादा लंबा हम लोग ये सेशन को नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है भाई कि यहाँ पर जो है ये तूफान जो है यहाँ पर अभी जो है अपने देश की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। ठीक है ना, अभी अपने देश की स्थिति भी ठीक नहीं चल रही है, और मेरी स्थिति भी ठीक नहीं चल रही है। कभी तबीयत खराब हो जाता है, कभी लिंक जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर ना? तो बिल्कुल, तो कभी लिंक गायब हो जाता है, कभी केबल टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं है अपने, है ना, अपने अनुकूल कुछ परिस्थितियां नहीं है, जिसके कारण से जो है ये सारी जो है सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण से थोड़ा सा आप लोग को भी थोड़ा सा ये सपोर्ट करना होगा, साथ देना होगा हमारा, ताकि हम यहाँ पर खड़े रह सके। अदरवाइज तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए भी भाई, हम यहाँ पे खड़े नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जल्दी से, करा कि किसी एपी के n पदों का योग दिया गया है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 दिया है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले Sn दिया है, n पदों का योग दिया हो, कितना दिया है आपका, दिया है यहाँ पर 4n - n²। ठीक है, ये दिया है आपका n पदों का योग दिया। ठीक है, तो अभी यहां से अगर हम निकालना चाहे भाई कि प्रथम पद का योग कितना हो जाएगा, दूसरे पद का योग कितना हो जाएगा, तीसरे पद का योग कितना हो जाएगा, यहां से निकालना चाहे तो निकल जाएगा, क्योंकि उसका काम जो है यहां पर है। तो यहां पे पूछ रहा है तो इसका प्रथम पद बता दीजिए। अगर कहीं भी लिखे बाबू, कहीं भी लिखे, जैसे 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4 5, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे ये बढ़ते जा रहा है। तो अगर कहे भाई कि प्रथम पदों का योग बता दीजिए, प्रथम पद का योग बता दीजिए भाई, तो ये मेरा एक ही तो होगा, ये एक ही ना आएगा, तो हम इसको S1 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको A1 लिख सकते हैं। बोल बाबू, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फिर ये पहला टर्म, ये दोनों तो वही होगा ना, दोनों तो वही होगा, मामला तो सेट है। ठीक है, अगर पूछ दे बाबू कि आपको S2 निकालिए, तो S2 कहने का मतलब क्या है, इसको भी और इसको भी लेकर, यानी दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा S2, यानी सम ऑफ सेकेंड टर्म, यानी 2 पदों का योग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से सभी कोई, यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है सम ऑफ दिया n टर्म, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी प्रथम पद का जो योग है उसको हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अगर मान ले बाबू कि n बराबर, अगर हम मान ले यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से मानते चले आगे, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम S1 यानी पहला पद हम निकाल सकते हैं, अभी पहले पद का योग निकाल सकते हैं, मामला वही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 × 1, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर।
देखो ये 4 हो जाएगा और ये 1 होगा ना, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलो अब यहां से दो पदों का योग ज्ञात करना हमको, तो कितना हो जाएगा ये 4 × 2 होगा, ठीक है, और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो बाबू ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, घटेगा ना 8 में से 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। बोल होगा कि नहीं होगा। अब बाबू यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो कि यानी 3 पदों का योग हमको निकालना है, तो 3 पदों का योग निकाल लिए तो ये हो जाएगा 4 × 3 होगा, ठीक है, और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा, ये 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। बोलो अब यहां तक बातें क्लियर। तो ये पहला पद हो गया, ये 2 पदों का योग हो गया, ये आपका 3 पदों का योग हो गया। कुछ इस तरीके से ये निकलते जाएगा, आगे कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब समझो जरा ध्यान से, सभी कोई समझना। अब क्वेश्चन में कहला है, तो इसका प्रथम पद तो हमने निकाल लिया, इसका प्रथम पद कितना हो आपका 3 है, तो प्रथम पद 3 है आपके पास निकल गया। दूसरा कह रहा प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, सभी कोई ध्यान से सुनना, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा। तो प्रथम 2 पदों का योग जो है आपके पास, तो यहां पर हालांकि दे दिया गया, प्रथम 2 पदों का योग आपके पास यहां पर दे दिया गया, ठीक है। अरे दिया गया है कि नहीं दिया गया, दिया गया है ना। चलिए अब उसके बाद से कह रहा है यहां पर ये प्रथम 2 पदों का योग निकल गया आपका 4। बोलो अब बात क्लियर। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है ना, दूसरा प्रश्न हो गया। अब चलो तीसरे प्रश्न का आंसर निकाल करा कि दूसरा पद क्या होगा। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर हम कहे बाबू कि पहला पद हमारे पास 4 है, ध्यान से सुनना, पहला पद हमारे पास 4 है, ठीक है, और दूसरा पद हमारे पास कितना है 8 है, दूसरा पद नहीं 2 पदों का योग हमारे पास 8 है, तो कहेगा दूसरा पद ज्ञात करो, ठीक है। ये कह रहा है आपका कि 2 पदों का योग है, ये 2 पदों का क्या है योग है। अब ध्यान से सुनना, ये 2 पदों का योग दिया है और ये प्रथम पद दिया है, ये क्या दिया आपका प्रथम पद दिया है। तो आपको दूसरा पद निकालने के लिए क्या करना होगा, वो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें से यानी 8 में से 4 को घटाना होगा, यानी सम ऑफ सेकंड टर्म में से आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना होगा, यानी पहले पद को घटाना होगा। अरे घटाना होगा कि नहीं घटाना होगा, तब जाके निकलेगा आपका क्या, सॉरी ये, हाँ ठीक है, ये आपका दूसरा पद निकलेगा। क्या निकलेगा यहां से, दूसरा पद निकलेगा। बात क्लियर। तो चलो यहां तक उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई हो। हम करें 2 पदों का योग दिया है, जिसमें से पहला पद दे दिया है 4, तो दूसरा पद कितना होगा 4 होगा। कैसे, तो 8 में से क्या करेंगे 4 को घटा देंगे, तो S2 में से S1 को हमने यहाँ पे घटाया, तो हमारा क्या निकल गया दूसरा पद निकल गया। तो चलिए यहां पर हम लिख सकते हैं दूसरा, यानी A2 के लिए, यानी दूसरा पद के लिए यहां पर लिखो यार, यहां पर दूसरा पद बोले तो A2 बराबर, A2 के लिए क्या करना होगा S2 माइनस S1 करना होगा, ठीक है। S2 हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 4 है, ठीक है, और 4 में से हमको घटाना होगा कितना 3 घटाना होगा, तो आ जाएगा 1। बोल आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास S2 जो है वो निकल कर, सॉरी S2 कर रहे हैं हमारे पास A2, यानी दूसरा पद हमारे पास निकल कर आ गया कितना 1 आ गया। बोल बाबू बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अरे बातें समझ में आ रही है, तो हमारे पास दूसरा पद भी निकल कर आ गया सामने, ठीक है। तो फिर से समझ लो, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई कि 2 पदों का योग दिया हमारे पास कितना 2 पदों का योग, ठीक है दिया। चलो इसी से मान लो 2 पदों का योग दिया, वो कितना दिया 4 दिया, ठीक है। प्रथम पद आपके पास दिया गया, प्रथम पद आपके पास कितना दिया गया 3 दिया गया, प्रथम पद 3 दिया गया। तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद क्या होगा, वो यहां पर योग में से, योगफल में से पहले पद को घटा लेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, यानी 4 में से 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा पद हो जाएगा। बस इतना सा करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो, अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरा पद भी आपको निकालना। तो A3 के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको तीसरे पद के लिए आपको करना यही होगा कि आपको कितने पद, यानी 4 पदों का योगफल में से क्या करना होगा 3 पदों का योगफल आपको क्या करना होगा घटाना होगा। तो 4 पदों का योगफल तो मैंने यहां पर निकाला नहीं है, तो 4 पदों का योगफल मैं चलो सबसे पहले यहां पर निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अगर A4 होगा, सॉरी S4, यानी S4 बराबर कितना हो जाएगा वो आपका, ये आपका यहां पर देखो यहां पर दिया है ये 4n दिया है ना, तो 4 गुने यहां पर हो जाएगा 4 और माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये 16, देखो यहां पर ये 4 गुने 4 होगा ना, यस। तो 4 गुने 4 हो जाएगा आपका 16 माइनस कितना हो जाएगा, ये आप देख लो यहां पर 16 माइनस 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो चलो अब S4 यानी 0 में से, ठीक है, 0 में से हमको घटाना क्या है 2 पदों का योगफल घटा देना है, सॉरी 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल दिया गया है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। तो बस मामला वही है भाई, है ना, कुछ में से कुछ नहीं घटेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा A3 जो है आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। बात क्लियर।
A3 यानी तीसरा पद कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे तीसरा पद 3 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जल्दी से। सॉरी कितना, हाँ तीसरा पद, बोलो अभी जल्दी से। हाँ 1 मिनट बाबू, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। A3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, A3 ना है, सॉरी तीसरा पद निकालना है हमको। ओह सॉरी बाबू, हमने गलती कर दिया यहाँ पर, हमने गलती कर दिया, हमने यहाँ पर गलती कर दिया। गलती क्या किया हमने, यहाँ पर जो है तीसरे पद में से आपको क्या करना है, दूसरा पद घटाना है। सॉरी बाबू, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। क्यों, क्योंकि देखना यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ये तीसरा पद निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 पद घटाना होगा, क्या, यानी कहने का मतलब इसका योगफल घटाना होगा इस तीसरे में से। तीसरे में से करने का मतलब 3 पदों का योगफल, यानी 2 1 3, 3 3 6 हो जाएगा ना, यानी सभी पदों का योगफल, यानी 3 पदों का योगफल कितना है, 6 है। इसमें से अगर हम घटा लेंगे क्या, 2 पदों का योगफल, समझ रहे हो ना, 2 पदों का योगफल कितना है, 3 है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, तीसरा पद जो हमारा निकल के सामने आ जाएगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 पद है, 3 पदों का यानी तीनों पदों का योगफल, यानी कहने का मतलब S3 जो है आपका कितना दे दिया है, 6, ठीक है। आपके पास S2 कितना है, S2 आपके पास हो जाएगा 3। तो आपको A3 निकालना है, यानी ये तीसरा पद निकालना है। तो इन सभी पदों के योगफल में से ये वाला अगर हम घटा लें तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। तो सभी पदों का योगफल कितना दिया है, 6 दिया है, और ये हमको घटाना है, इतना घटाना है हमको, तो घटा लेंगे हम, यानी S2 घटाएंगे तो हमारा 3 घटेगा, तो मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका, A3 बराबर हो जाएगा आपका कितना, S3, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका S2 हो जाएगा, ठीक है। तो S3 जो है आपके पास कितना दिया है, S3 देख लो कितना दिया है, 3 दिया है। तो 3 में से अगर हम घटा ले बाबू यहाँ पर S2 देख लो कितना दिया है, 4, तो ये हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा, बोलो। और इसी तरह से A10 की बात कर ले, ठीक है, हम इसी तरह से A10 की बात करें, यानी कहने के बाद 10वें पद की बात कर ले, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, S10 में से हम क्या कर लेंगे, S9 को घटा लेंगे। तो हमारे पास 10 भी नहीं है और 9 भी नहीं है, तो चलो यहां पर निकाल देते हैं हम। S10 बराबर कितना हो जाएगा, वो 4 × 10, ठीक है, और -10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 100, यानी ये हो जाएगा -60, ठीक है। तो S10 कितना हो जाएगा, -60 तो होगा, और माइनस S9 बाबू आपका कितना हो जाएगा, S9, यानी ये हो जाएगा 4 × 9, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। घटा के देखो, ये 11 में 6 हो गया 5, ठीक है, और ये 7 में 3 जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस कितना हो जाएगा आपका, -14 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बात क्लियर, यहां तक शायद बातें आपको क्लियर हो गई होगी, बोलो अभी जल्दी से क्लियर ना। अब चलो यहां पर फटाफट ये कर लो, तो -60 और ये माइनस प्लस 45 हो जाएगा। घटा के देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, अरे होगा, और हाँ ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर -15, यानी A10 कितना हो जाएगा आपका, -15 हो जाएगा। बोल बाबू बातें क्लियर। तो हमने निकाल दिया, हमने प्रथम पद निकाल लिया, 2 पदों का योगफल निकाल दिया, दूसरा पद निकाल दिया, तीसरा पद निकाल दिया, 10वां पद निकाल दिया। अब क्या बाकी रह गया इसमें, अब रह गया nवें पद आपको ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर आपको, nवां पद जो है वो ज्ञात करना है। इसमें किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर प्रीमियर सेट करने वाले हैं, और प्रीमियर सेट करेंगे तो शायद आपको पता चले कि भाई कि आप कमेंट कर रहे हो और हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। आप कहोगे सर कि सर बोल नहीं रहे, तो चूंकि ये प्रीमियर है, ये वीडियो अभी चल रहा है आपके सामने, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल जो है सर्वर जो है आगे से डाउन है, मोतिहारी से तो है नहीं कि यहाँ पे हम अभी ऑफिस में कॉल किए थे तो पता चला भाई कि नहीं सर यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, सर सर्वर आगे से डाउन है, इसमें समय लग सकता है, काफी समय लग सकता है। तो हम यहाँ पर जो आपका जो सेशन वो डिले नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसी कारण से हम वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कह रहे हैं यहाँ पर nवां पद आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, nवां पद आपको ज्ञात करना है। चलो फटाफट देखो, वहां पर n पदों का योगफल दिया था। क्या दिया था, n पदों का योगफल दिया था। चल बाबू ध्यान से देखना, सभी कोई, सब कोई देखना। यहां पर आपको दे दिया Sn दिया हो, यानी n पदों का योगफल दिया कितना, 4n - n स्क्वायर दिया। अरे यही ना दिया है, n पदों का योगफल Sn बराबर कितना दिया, 4n - n स्क्वायर दिया। अब चलो देखो जरा ध्यान से, कर यहां पर n पद निकाला है, यानी nवां पद निकालना। ध्यान से सुनो, अभी हम बता रहे थे बाबू कि अगर मान लो कि S9 निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, S9 में से
S8 को घटा रहे थे, अरे घटा रहे थे ना। उसी तरह से हमने यहाँ पर A3 भी निकाला है, यानी सॉरी S9 नहीं, A9 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर A3 भी निकाल रहे थे, तो A3 निकाला तो हम क्या कर रहे थे, S3 में से S2 को हम क्या कर रहे थे, घटा दे रहे थे। इस तरह से यहाँ पे देखना, Sn दिया है हमारे पास और हमको An निकालना है, ठीक है। An निकालना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं भाई कि Sn में से, ठीक है, Sn हमारे पास दिया यानी टोटल दिया सम, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, क्या घटा सकते हैं। तो यहां पर हम इसमें से घटा सकते हैं बाबू, देखना जरा ध्यान से, सभी कोई देखना, यहां से हम घटा सकते हैं बाबू, क्या घटा सकते हैं, तो यहां पर, हाँ ठीक है, Sn-1, अरे घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं, Sn में से क्या घटा सकते हैं हम, यहां पर Sn-1 घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते, आप सब कोई बताओ जल्दी से मिलके, सभी कोई बताना हो जल्दी से मिलके कि यहां पर देखो, यहां पर ये Sn-1 है कि नहीं है, ये 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताना जरा, S9 है और माइनस, देखो जरा ध्यान से, 9-1 है कि नहीं है ये, अरे है, n-1 है कि नहीं है, तो यहां पर an बराबर Sn माइनस क्या हो जाएगा, Sn-1, ठीक है। अब चलो यहां पर लिख दो, Sn का यहां पर तो दिया है आपके पास, तो दिया हो कितना दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर दिया है, ठीक है। यहां से इसको हटाओ, चलो अब इसमें से घटाना है आपको n-1, क्या घटाना है आपको, n-1 आपको यहां से घटाना, तो फटाफट देखो जल्दी से, ये देखो अब यहां पर, अब आपके पास n वाला मामला तो आपके पास दिया गया है, n वाला मामला तो आपके पास दिया गया है, तो फटाफट हम क्यों ना इसको यहां पे कैलकुलेट कर ले, जल्दी से आप लोग बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, यस। तो यहां पर देखना जरा ध्यान से कि अब n की जगह पे हमको क्या रख देना है, n-1 रख देना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा 4n-1, बोला वो होगा कि नहीं होगा, 4n-1 होगा, और माइनस देखो यहां पर n-1 का क्या हो जाएगा, यहां पर होल स्क्वायर हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे समझ रहे हो बात, यहां पर देखो n की जगह पे हमको रखना क्या है, n-1, क्या रखना है, n-1, यानी कहने का मतलब जब हम यहां पर A9 लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, देखो जरा ध्यान से, S9 माइनस क्या लिख रहे थे, S8 लिख रहे थे ना, तो S8 क्या है बाबू यहां पर, तो S9 माइनस S9-1 है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, तो यहां पर हमको क्या रखना है, 9 यानी n के जगह पे जहां जहां n मिलेगा वहां पे 9-1 हम रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास n यहां पर भी है, तो यहां पर सॉरी यहां पर हमारे पास क्या लाना था, यहां पर हमको लाना था यहां पर 8, तो हमने क्या रखा है 9-1, तो यहां पर भी देखो, अभी यहां पर देखो n-1 रखना है ना, n-1, तो यहां पर हम क्या रखेंगे भाई, इसमें हम n जहां है वहां n-1, यहां n-1 रखेंगे, तो चलो 4 × n-1 हो गया, माइनस ध्यान से सुनना, ये n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब इसको कैलकुलेशन करोगे वो, तो ये आपका n स्क्वायर तो हो ही जाएगा, ठीक है, ये आपका 4n-1 तो हो ही जाएगा, माइनस ध्यान से सुनना, सब कोई ध्यान से सुनना, अब यहां पर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखना जरा ध्यान से, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, अरे होगा n स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस यहां पर 2 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, बोल बाबू होगा कि नहीं होगा, अरे सबको पता है होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा। अब चलो ये ब्रैकेट हटेगा, तो ये हो जाएगा 4n और माइनस, ध्यान से सुनना, 4 सॉरी यहां पर बाबू आपका 4 होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटा तो 4 हटा, ठीक है। अब देखो बाबू सभी कोई देखना जरा ध्यान से, एक मिनट, ये ब्रैकेट में होगा वो, ठीक है, अभी ये ब्रैकेट नहीं हटेगा, इसका ब्रैकेट अभी नहीं हटेगा, ये ब्रैकेट अभी नहीं हटेगा, यहां पर देखो, यहां पर हो जाएगा ये 4n-4, अब ब्रैकेट हटेगा, तो अब ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये प्लस 2n हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट जब हटेगा बड़ा वाला ये, तो यहां से ये माइनस जो है सबको चेंज करेगा, देखो यहां पर ध्यान से, सॉरी यहां पर n तो हम भूल ही गए, ये 4n और माइनस n स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, माइनस अब हटाओ, यहाँ पर हो जाएगा 4n माइनस क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर, ये माइनस 4n हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 2n हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 4n से 4n कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ये आपका 1 है, ये आपका क्या है 1, ये सॉरी 4 है, ये 1 है, तो हो जाएगा 5 और माइनस 2n हो जाएगा, ठीक है। तो आपका nवां पद जो है आपका कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n हो जाएगा, nवां पद कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहां तक सेशन जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आज यहीं तक रन देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, अपलोड करने में भी थोड़ा सा परेशानी आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए तब तक के लिए लेते हैं विदा,
फिर मिलता है हम लोग दोपहर में भी आपको प्रीमियर ही सेट करेंगे हम, ठीक है। वहां पर भी आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा सब कोई, ठीक है। लाइव नहीं आया तो क्या हुआ भाई, आपको तो पढ़ाई हो रही है, आपकी वीडियो तो मिल रही है, ठीक है ना। तो चलिए, जब तक सर्वर ठीक नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर आपके पास जो है वीडियो ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय फ्रेंड्स। फिर मिलता है हम लोग दोपहर में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग।